मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने LWS के इस चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग LCM और HCF का यह आज 9वां क्लास, जो कि अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा, आज हम उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, LCM और HCF के अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा, जो कि चलते हैं हम लोग बिना देर की आज की क्लास की तरफ। प्रश्न है बच्चों, पहला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, जो कि देखो अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल 2024 की शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है। सवाल है कि 42 एंड 49 की संख्याओं का लसअप और मसअप का अनुपात क्या है। मतलब the LCM or HCF, the LCM and HCF of the number 42 and 49 are in the ratio of। तो बच्चों, हमें मालूम है कि 42 और 49 यही है ना। 42 और 49 का लसअप और मसअप का अनुपात क्या है। तो बच्चों, हमें मालूम है कि लसअप कैसे निकालते हैं हम लोग और इसका मसअप कैसे निकालते हैं। बच्चों देखो, लसअप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें से किसी संख्या से कॉमन ले या किसी संख्या से दोनों संख्या को काट दे, तो छोटी संख्या हो जाएगा, तो मसअप लस या मसअप निकालना आसान हो जाएगा। तो देखो 7 से ये कट रहा है, तो 7 से हम काट दे रहे हैं, 7 या कॉमन ले लेते हैं। 7 संग 42 और 7 सते 49। देखो बच्चों, 6 और 7 ये देखो अभाज्य संख्या है, और जब अभाज्य संख्या होता है तो इनका गुणनफल ही क्या होता है, LCM। 7 संग 42 और 42 में फिर क्या करेंगे, 7 जो कॉमन लिए थे, जिससे मतलब काटे थे, उनसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 7 दूना 14, 7 चौक 28 और 28 से 29। ये आपका क्या मिला, ये आपका LCM मिला। क्या मिला, LCM। ठीक है बच्चों, ये आपका LCM है। अब इसी का हम HCF निकालें 42 और 49 का। तो देखो बच्चों, 7 से यदि हम 7 कॉमन लेते क्या बचा, 6 और 7। और जब अभाज्य संख्या होती है, आपस में को प्राइम होते हैं, तो उनका HCF 1 होता है। इनका HCF 1 और 7 से हम भाग दिए तो गुणा कर दिए, 7 एकम 7। तो देखो बच्चों, ये आपका HCF आ गया और दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, देखो बच्चों, ये 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचा, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो कौन सही है आंसर, विकल्प बी दिख रहा है ना, 42 संबंधी 1। ये आपका LCM और HCF का अनुपात है, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प बी है। ठीक है बच्चों, मतलब हम क्या कि पहले इनको छोटा कर दें, क्योंकि छोटे का हम लोग को टेबल तथा LCM निकालना बहुत ही आसान होता है। तो हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिए, तो 6 और 7 बचा, 6 7 का LCM 42, 42 में 7 को गुणा कर दिए क्योंकि भाग दिए थे, तो ये आपका LCM प्राप्त हो गया। इसी तरीके से इसका इसका HCF क्या होगा, आप चाहते तो बिना ये सब किए बता सकते थे, क्योंकि 7 ही ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट रही है। इनका HCF 7 और इनका रेशियो निकालना है, 7 से भाग दिए 42 और 1। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं यह पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, इसी पर आधारित एक सवाल लेते हैं बच्चों। सवाल है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स 20 एंड 42। मतलब दो संख्या है क्या, 28 और 42, और इनका लसअप और मसअप का अनुपात पूछा है। तो बच्चों देखो, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42। हाईएस्ट मतलब ऐसी कौन संख्या जो इन दोनों काट रही है, तो 14 है ना। तो मसअप तो 14 दिख रहा है। लसअप यदि आपको 42 का टेबल नहीं याद है तो फिर वही तरीका है, देखो 14 से काट दो, या आप 14 से नहीं मालूम है टेबल तो 7 से काटो, 2 से काटो, हुआ तो वही 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42।
2 3 का एलसीएम 6 और 14 छंग 84, ये आपका एलसीएम मिला। और इसका एचसीएफ क्या होगा 28 42 का, 28 42 का 14 2 3, इसका एचसीएफ 1 और 1 में 14 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 14 इसका एचसीएफ आया। ठीक है बच्चों, ये आपका एचसीएफ है। अब अनुपात पूछा है 14 कम 14, 14 छांग 84, 6:1, ये है विकल्प नंबर ए, ये है विकल्प नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए। तो बच्चों अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये एसएससी जीडी मार्च 2024 1 मार्च में पूछा गया प्रश्न है। देखो सवाल क्या है बच्चों, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 110 एंड 11 एंड 220, मतलब 110, 11 और 220 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा। देखो क्या किया है बच्चों, 110 है, 11 है और क्या है 220 है। ठीक है बच्चों, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इनका अनुपात पूछा है रेशियो। तो पहले हम यदि एलसीएम निकाले, अच्छा एक चीज देखे बच्चों एलसीएम में, देखो इससे ये भी कट रहा है, इससे भी ये कट रहा है, और जब ये मतलब जो दी गई संख्या में बड़ी संख्या से या छोटी मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या काट दे तो एलसीएम यही होता है। ठीक, क्योंकि यदि इसका टेबल पढ़े 220 एकता 220, 110 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, इनका एलसीएम क्या आया, एलसीएम आपको मिला 220। ठीक, आप चाहे तो काट के भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है कि इससे भी कटा इससे भी कटा। जैसे अगर हम बताएं भैया 2 4 और 8, इसका एलसीएम क्या होगा, तो बच्चों देखो 2 से ये भी कट रहा है, मतलब 8 जो है 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इनका एलसीएम क्या होगा 8 ही ना होगा। इसी प्रकार 220 को 11 भी काट रहा है 110, इसलिए इसका एलसीएम कितना आया 220। अब इसका एचसीएफ निकालना है। देखो बच्चों एचसीएफ निकालोगे तो देखो 11 ही ऐसी बड़ी संख्या है ना जो इन सभी संख्याओं को काट रही है, इसका एचसीएफ सीधा क्या हो गया 11। या तो आप चाहे तो 11 इसको 11 से काट भी सकते हैं, 11 दहाम 110, 11 कम 11 और 11 दूना 22 20। अब देखो इसका एचसीएफ कितना हुआ 1, और 1 में 11 गुणा करके कितना आएगा 11। ठीक, तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं या सीधा क्या कि 11 ही ऐसी बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं काट रही है, तो क्या हो गया इसका एचसीएफ 11 है, एचसीएफ इसका 11 है। और इसी का क्या पूछा है रेशियो एलसीएम और एचसीएफ का, पहले एलसीएम है तो 220 और एचसीएफ है पहले 11, काट दीजिए 11 कम 11, 11 दूना 22, 20 संबंध 1, एलसीएम कितना है बच्चों 20 संबंध 1, जो कि विकल्प कौन सी है, विकल्प सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है बच्चों, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स टू द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ द फर्स्ट 3 कंपोजिट नंबर। देखो यदि आपको मालूम है यदि कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे मतलब प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन है और भाज्य संख्या कौन है, तो फिर ऐसे बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसमें दिया है बच्चों की पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक। पहली 4 अभाज्य संख्या क्या है, देखो एक न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या। ठीक, मतलब एक अभाज्य संख्या में नहीं आता। तो बच्चों शुरुआत में प्रथम अभाज्य संख्या क्या है 2, भाज्य संख्या क्या है जो अब स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे, वो क्या है अभाज्य संख्या 2। उसके बाद आया आपका 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आपका 7।
ये प्रथम 4 अभाज्य संख्या है और इनका लघुत्तम समापवर्तक। यदि हम इसका एलसीएम ले बच्चों, एलसीएम, तो हमें मालूम है कि यदि अभाज्य संख्या है तो उनका गुणनफल ही क्या होता है, अभाज्य एलसीएम। तो देखो 5 में 2 का गुणा करें 10, 10 को रखिए, 7 तरीके 21 और 21 दहा में 210। इनका एलसीएम कितना मिला आपको, 210। और पहली 3 भाज्य संख्या, पहले 3 भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, उसके अलावा उसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कटे, तो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक, या जिसका मतलब जिसका उभय मतलब गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, उसे ही क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 तो किसी अन्य से कटेगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 मिल रही है ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिला, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और प्रथम 3 भाज्य संख्या पूछा है, तो 4 हो गया, 4 के बाद 5 कटेगा नहीं, 6 हो गया, 6 के बाद 7 कटेगा नहीं, 8। ये आपका क्या हुआ, प्रथम फर्स्ट प्राइम नंबर, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। ठीक, और ये आपका क्या है, प्रथम 3 भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अब इसका एचसीएफ पूछा है, इसका एलसीएम था और इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा बच्चों, देखो कॉमन 2 मिल रहा है जो इन सभी संख्याओं को काट रहा है। 2 के बाद यदि हम 3 को जाएं, 3 से ये नहीं कर, 4 से, 4 से ये नहीं कर रहा है, उसके बाद बड़ी संख्या तो इसको काट नहीं सकती, छोटी संख्या को। तो सबसे हाईएस्ट कौन संख्या दिख रही है जो इन तीनों संख्याओं को काट रही है, सबसे हाईएस्ट क्या है, 2। ये आपका क्या है, एचसीएफ। अब पूछा है बच्चों कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मतलब अनुपात पूछा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का एलसीएम, प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का एचसीएफ का अनुपात। ये आपका 210 है और ये आपका 2 है। काटोगे 2 एक कम 2 और कितना हुआ, 2 दहा में 20, 2 पंचे 10, 105:1, जो कि विकल्प कौन दिख रहा है, विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न है बच्चों, मान लो टाइप दूसरा ही मान लो कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:11, मतलब 7 संबंधी 11। इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कितना है, 28, देम फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स। थोड़ा तबीयत खराब है, खांसी आ रही है। तो बच्चों दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 7 संबंधी 11, 7:11, 7 संबंधी 11, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 हो। देखो बच्चों ये अनुपात है रेशियो में, अगर इसका रियल वैल्यू इसमें हम अगर एचसीएफ का गुणा कर दे, यदि कोई संख्या मान लो ए और बी संख्या है, ये और दोनों इस अनुपात में है, मतलब ये अनुपातिक मतलब मान है, अगर इसमें एचसीएफ का गुणा कर दे, एचसीएफ मान लो एक्स, या यदि हम एचसीएफ में गुणा कर दे कोई भी एचसीएफ में अनुपातिक योग को, ये आपका संख्या प्राप्त हो जाता है। क्या मिलता है, संख्या। ठीक, इसी तरीके से हम 7 है, 7 मान लो एचसीएफ एक्स है, एचसीएफ दिया है, हाँ एचसीएफ दिया है 28, तो हम क्यों ना इसमें यदि हम 28, माफ करना 28 का यदि हम गुणा कर दें और इसमें भी 28 का गुणा कर दें, अब ये क्या मिल गया, ये आपका संख्या प्राप्त हो गया। ठीक, अब ये संख्या प्राप्त हो गया क्योंकि इनका एचसीएफ क्या था, एचसीएफ 28 था। अब पूछा है बच्चों कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, अब इनका हम ये संख्या मिल गया, दोनों संख्याओं का योग, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय संख्या। योग करना है तो क्या करेंगे, 7 × 28 प्लस जोड़ दें इनको संख्या का, या आप चाहे ऐसे करें या तो आप इनका गुणा करके करें। देखो ऐसे करने से थोड़ा गुणा करने की अपेक्षा थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि 28 आपका कॉमन दिख रहा है और 11 7 कितना हुआ, 18, 18
अब देखो 8 × 64 इकाई में 4 कहाँ पे है, देखो 4 आया। तो अगर आप एग्जाम पे बैठे हैं तो 4 मार के मतलब विकल्प डी 504 मान के मतलब हल करके आगे बढ़े, लेकिन हमें हल करना है। 18 अट्ठे 144, 14 हासिल गया, 18 दूना 36, 36 और 14 कितना होगा 50, 504, जो कि विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मतलब अगर कोई अनुपात में है कोई भी संख्या तो उनमें यदि एचसीएफ का गुणा कर दे तो संख्या प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ही संख्या जो कॉमन है मतलब मैक्सिमम संख्या वही तो होगा। और मैक्सिमम संख्या क्या होता है, जो भाग दिया जाता है उस एचसीएफ ना होता। तो 28 का हम इसमें गुणा कर दिए और ये संख्या बन गया, दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ दिए और ये आंसर है। आप चाहते इनका गुणा करके जोड़ते फिर भी आंसर यही आता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी क्रम पर अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 6:5 इफ देयर एचसीएफ इज 3 देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में, कौन से 6 और 5, ये पहली और ये दूसरी, इस अनुपात में रेशियो में। लेकिन यदि हम इसमें एचसीएफ का गुणा कर दे दोनों में तो फिर क्या होगा, संख्या प्राप्त हो जाएगा। आगे दिया है कि यदि उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, एचसीएफ 3, तो संख्या प्राप्त करने के यहाँ पे 6 3 और यहाँ पे देखो 5 3। अब ये रेशियो में नहीं रह गया, ये संख्या मिल गया। ठीक, फिर दिया है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये संख्या क्या मिला 18, ये संख्या क्या मिला 15, लघुत्तम निकाल दो एलसीएम। 18 के टेबल पढ़ो, जो 15 से उनका जो टेबल है जो 15 से करिए वही एलसीएम। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 90 ही दिख रहा है जो क्या दोनों से कर रही छोटी संख्या। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 90, जो कि विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है। ये एचसीएफ से गुणा करेंगे संख्या मिल जाएगा और फिर इनका एलसीएम ले लिए। आप चाहते तो इससे भी कर सकते थे, 3 3 6 18, मतलब 3 कॉमन लेते, टेबल नहीं मान, 3 6 18 3 5 15, 3 से हम भाग दिए तो गुणा भी करेंगे। 6 5 का एलसीएम 30, 30 में 3 गुणा करते क्या आ जाता है 90। ठीक है, अब हम लोग ये विकल्प कौन सही था, ये विकल्प आपका डी सही है। ये 90 विकल्प कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3, मतलब एक संबंध है, दो संबंध है, 3। इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आई मीन एचसीएफ इज 8 देन देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। फैक्टर दिया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, एलसीएम क्या होगा। तो मतलब 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, एक संबंध है, दो संबंध है, 3। ठीक है बच्चों, और यदि इनका महत्तम समापवर्तक 8 है, महत्तम समापवर्तक 8 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यदि इसमें यदि हम इसमें महत्तम समापवर्तक 8 का गुणा करें तो संख्या क्या मिला 8, 8 दूना 16, 8 3 24, क्योंकि बच्चों एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका 8 है। और हम बताए हैं कि यदि हम एचसीएफ का गुणा कर दिए अनुपात में तो क्या प्राप्त हो जाता है, संख्या। अब इनका हमें एलसीएम पूछा है, तो देखो 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, इससे भी कटे इससे भी कटे, और 24 के टेबल में इससे तो कटेगा ही, 24 से कम 24 नहीं कट रहा है, 24 दूना 48, 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम 48। ठीक है, यदि आपको टेबल ना मालूम होता तो फिर आप कई तरीके 4-5 तरीके बताए हैं एलसीएम और एलसीएम निकालने का, आप उससे कर सकते थे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये कौन सा सही है, विकल्प डी। ये सवाल बहुत ही छोटा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवालों की तरफ चलेंगे। द नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएफ कितना है 40 एंड 20:40, मतलब एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपका दिया है बच्चों, एचसीएफ 40 दिया है
और एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम आपका 240 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। देन द लार्जेस्ट नंबर इज, मतलब तीन संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 संबंधित 4 संबंधित 5। और एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना है, 40 और 240। थोड़ा सा मिस्टेक है, इंग्लिश में 240 है जबकि हिंदी में 2400 है, जबकि ये विकल्प के अनुसार 240 बड़ी संख्या 200, ये नहीं हो सकता, मतलब ये आपका 2400 होगा एलसीएम, एलसीएम आपका 2400 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हिंदी में सही है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें मालूम है क्या, इसमें यदि हम एचसीएफ का गुणा कर दे सभी अनुपातिक संख्या में तो क्या होगा, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। 40 तिया 120, 40 चौका 160, 40 पंचे 200, ये मिला, ये संख्या मिला। अब पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा, डी। लेकिन ये हम लोग परीक्षा में बैठे हैं, हम लोग क्लास ले रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो ये 200 आया। अब हम चेक कर ले एक बार, मतलब प्रूफ कर लें कि क्या सच में होता है कि नहीं। हालांकि हम बता चुके हैं, फिर भी हम इनका पहले एचसीएफ चेक करेंगे, एलसीएम, और ये 2400 आ रहा है कि नहीं, इसका एचसीएफ भी चेक करेंगे 40 आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों देखो वही तरीका, क्योंकि हमें टेबल तो याद नहीं कि करें, तो हम देखो, हम ये देखो उस मेथड से करेंगे। ठीक, देखो 10 कॉमन है सब में, 1 0 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या, 12 16 20, अभी और कट रहा है, 10 तो है ही है बच्चों, 4 से भी कटाइए, ये भी कटाइए, 4 थे 12, 4 से 16, 4 पंचे 20, और 4 हम फिर दिए। ठीक, मतलब 4 से एक बार फिर काट दिए। अब देखो इनका इनका यदि एलसीएम ले तो क्या होगा, 5 20, 20 60, क्योंकि आपस में सब क्या है, को प्राइम है 60, और 60 में यदि हम 240 का गुणा करें तो कितना होगा, 2400 होगा कि नहीं एलसीएम। तो हमें एलसीएम मिल गया। एचसीएफ में देखिए बच्चों, यदि हम 40 यहाँ पे हटाएं, मतलब ये इसको अगर ढक लें, एचसीएफ निकालना है, तो इसका 3 और 4 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1, क्योंकि कॉमन सिर्फ एक ही है ना जो कि तीनों को काट रहा है, तो 1 हुआ एचसीएफ। और 40 से हम क्या करे थे, काटे थे, तो 40 का गुणा करेंगे 1 में, तो 40 से गुणा करेंगे, इनका एचसीएफ भी क्या मिला, 40 मिला कि नहीं। इसका मतलब ये विकल्प डी, ये 200 सही है। ठीक है, मतलब हम लोग मतलब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसका अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 7:9, मतलब 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या है, 7:9, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 25200, मतलब 25,200। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, तो 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:9 है। 2 संख्या इनका रेशियो दिया है कितना, 7:9, और इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 25200। ठीक, और ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, अगर एचसीएफ हम x मान ले तो बच्चों क्या होगा, 7x 9x, ये संख्या हो गया, तो क्या हुआ 7x इंटू 9x। अब देखो ये आपका एक्स स्क्वायर 7 से कट रहा है, देखो 7 3 21, 4 7 संग 42, 7 से काट दिए, और फिर 9 से काट दिए, 9 4 36, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 400, तो एक्स बराबर क्या हुआ, √400, सॉरी 400, तो एक्स बराबर क्या हुआ, देखो धनात्मक दिया है, देखो अंडर वर्गमूल जब हटता है तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन उसमें दिया है ना धनात्मक संख्या, तो कितना आया, 2 20 आया, वर्गमूल क्या है 20, तो एचसीएफ आपका 20 आ गया। संख्या क्या मिला, 20 सत्ते 140,
और 20 नौ 108, 20 नौ 180 होता है, सॉरी। पूछा क्या है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योगफल कर दीजिए। 0, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 320, जो कि विकल्प कौन सी है? विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ये था अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये एक दो सवाल और लेते हैं, छोटे छोटे सवाल, फिर हम लोग मिसलेनियस के सवालों की तरफ बढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के मिसलेनियस सवालों को। ठीक, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ द नंबर्स √64 एंड 16, और क्या दिया है 16 इज फाइंड द रेशियो इज द लास्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या मतलब कि संख्या कड़ी में 64 और 16 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात दिया है। संख्या ये दिया है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक संख्या का अनुपात। तो बच्चों ये क्या है? ये आपका 8 है, क्योंकि 8 का वर्ग ही 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 और ये 16। तो बच्चों इनका एचसीएफ क्या होगा? 8 दूना 16, मैक्सिमम संख्या 8 ही ना है, मैक्सिमम संख्या जो इसको काट इन दोनों को, तो एचसीएफ आपका 8 है। एलसीएम क्या है? एलसीएम 16 ना है, 16 कम 16, सबसे छोटी संख्या 16 ना है, ये दोनों से कट रहा है 16। तो इसका क्या पूछा है? अनुपात 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो बच्चों, यदि एचसीएफ और एलसीएम का पूछे, एचसीएफ और एलसीएम का पूछे, जो कि इस प्रश्न में यही पूछा है, तो क्योंकि ये एचसीएफ है और ये एलसीएम का, तो ये विकल्प सही होगा। और कहीं एलसीएम और एचसीएफ का दे तो दो संबंध एक सही होगा। ठीक, हालांकि पहले एचसीएफ ही दिया है, हाँ देखो दोनों ऑप्शन दिया है, एक संबंधी दो भी दिया, दो संबंधी एक। इसका इनके थोड़ा शब्दों को जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले एचसीएफ दिया फिर एलसीएम दोनों का अनुपात, पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों का अनुपात निकाले हैं। तो विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल था ये, अनुपात पर आधारित प्रश्न का ये आखिरी सवाल है। हालांकि तबीयत नहीं सही है, एक दो प्रश्न और कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। एलसीएम ऑफ 48 एंड 64, 48 एंड 64, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18 का कॉमन फैक्टर इट इज मल्टीपल, मतलब 48 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक जो है, और 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक जो है, मतलब ये एलसीएम इसके महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है, यही पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, 64 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। तो 16 से कट रहे हैं ना दोनों, 16 48, 16 चौका 64, 3 चौक 12, 12 में हम 16 का गुणा करें, 12 छंग 72, 12 एकम 12, 12 7 19, 192, ये आपका क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक, एलसीएम मिलाइए, इसका एचसीएफ क्या होगा? देखो 6 ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों को काट रही है, इनका एचसीएफ 6 आया। पूछा कितना गुना है एचसीएफ से एलसीएम, 192 में यदि हम 6 का भाग देते मालूम चल जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये आपका 32 गुना है। कितना? 32 गुना, मतलब इस नंबर मतलब इसका एलसीएम कितना 32 टाइम है, मतलब ज्यादा है 32 गुना, यही। और विकल्प कौन सा है? विकल्प ये इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल, ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न। हालांकि इसके जो भी एडवांस लेवल के सवाल होंगे उनको हम मिसलेनियस विविध प्रश्नावली में उनको हल करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं विविध प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये विविध प्रश्नावली मिसलेनियस का यह पहला सवाल है।
जो कि पावर पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है सीडीएस की परीक्षा में। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 2 के पावर 15 -1 एंड 2 के पावर 91 सॉरी 91 -1 इन मतलब दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करती है वो क्या कहलाती है? महासभा कहलाती है। क्योंकि महासभा का परिभाषा क्या होती है? ऐसी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो बच्चों देखो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए घात का हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। घात का एचसीएफ, यहाँ पे देखो 15 नहीं है, यहाँ 35 है। घात का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो बच्चों 35 और 91 का यहाँ ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों के लिए घात का हम लोग महासभा निकालते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए या ऐसे प्रश्नों को घात का एचसीएफ निकाल कर हल करते हैं। ठीक, तो बच्चों घात का एचसीएफ क्या होगा? 35 और 91 का क्या होगा? 7 ही ना होगा। 7 × 25 35 और 13 × 7 91। उसके बाद 7 मतलब कोई कॉमन संख्या नहीं, बड़ी संख्या जो इन सभी को दोनों काट दे तो एचसीएफ 7। इनका महासभा क्या हुआ? इनका एचसीएफ 7, यहाँ 7 हो गया -1, ये आपका महासभा हुआ। ठीक, और विकल्प में दिया है, हालांकि विकल्प में दिया है 2 की पावर 7 गुणा करो। देखो 2 × 1 = 2, याद ऐसे कर लो। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, क्या हुआ? 2 × 4 × 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, 64 × 128, 1 2 3 4 5 6 7। अभी 128, 128 में 1 घटाएंगे क्या मिलेगा? 127। ठीक, ये आपका आंसर है 127, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प सी क्या है? इस सवाल का हल है। ठीक है, मतलब जब ऐसे प्रश्न, जैसे मान लो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 2 की पावर हम 4 लेते हैं और 2 की पावर हम 6 लेते हैं। ठीक, और -1 यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ये जिनको हल करे तो 2 चौक 8, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में घटाओगे 15, 15 हुआ 15, 2 दूनी 4, दूनी 8, 28 में 56, 56 दूनी 128, 56 हुआ। 2 के बाद 56 - 1, और 56 - 1 कितना होता है? 55, 55 ही होगा ना, 55। और ये क्या है संख्या? अब इनका महासभा निकालोगे कितना मिलेगा? 5 से कट रहा है, 5 × 15, 11, 5, महासभा 5। अब देखो अब 6 4 का एचसीएफ क्या होगा? 2 2 होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर 2 -1, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 3। कहीं मिस्टेक हुआ है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 15, 56, 56 में से घटाए 55, 56 नहीं होगा, ये कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64 होगा। 64 में घटाओगे 63। ठीक, 63। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 6 3 9, 3 कॉमन दिख रहा है। 3 × 5 = 15, 21 × 63, 3। अब देखो इसको चेक कर लो, 4 में 6 घटाओगे, 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? 2, और 2 के पावर 2 -1, 2 दूनी 4, 4 में घटाओगे 3। हालांकि इसको प्रूफ भी किया जाता है। ठीक, यहाँ प्रूफ करेंगे ज्यादा समय लगेगा। ठीक,
आप इसकी मतलब ये इनकी एक कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब इनकी मदद से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, घात का एचसीएफ निकाल कर हल करते हैं, ठीक है। मतलब ये हम चेक करके बता दिए कि हाँ एचसीएफ यही आता है, ठीक। इनका प्रूफ हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 51 माइनस 1 एंड 3 की पावर 63 माइनस 1, ठीक। हमें घात का एचसीएफ निकालना है। घात का एचसीएफ क्या होगा, 7 से काटो, कितना होगा, कितना, 3 से काटो पहले, 17 3 51 और ये आपका 21, मतलब इसका एचसीएफ 3 आएगा। एचसीएफ कितना आया, 3। तो क्या मिला, 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 3 कितना हुआ, 27, 27 में एक घटाओ कितना आएगा, 26, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल क्या है, एचसीएफ ऑफ 5 की पावर 35 प्लस 1 एंड 5 पावर 49 प्लस 1, ठीक। इसका एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा। 7 पे जो 7 से 49, तो 5 पावर 7 प्लस 1, ये सही है। देखो विकल्प कौन सही है, देखो विकल्प में कुछ मिसप्रिंट है, ये 57 प्लस 1 लिखा है, जबकि ये 57 प्लस 1 नहीं है, 5 पावर 7 प्लस 1 है। इसलिए ये कौन सही है, विकल्प सी। यहाँ पे जो है 5 पावर 7 प्लस 1 होगा, 57 प्लस 1 नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसी पर आधारित एक अगला सवाल लेते हैं जो टाइप चेंज है, और ये आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। फिर हम मिसलेनियस के सवालों को अब हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज ये खांसी बहुत जोर आ रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये आखिरी सवाल है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 29 माइनस 9 एंड 3 की पावर 38 माइनस 9, ये सवाल है। इसका एचसीएफ देखो, इसमें उससे चेंज है कि क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, क्यों। अब हम इसको अच्छा ही बताओ, 3 के रूप में रख सकते हैं ना। अगर 3 के रूप में रखेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर 29 माइनस 3 की पावर 2 होगा, और ये भी क्या होगा, 3 की पावर 38 माइनस 3 की पावर 2 होगा। यदि हम 3 की पावर 2 कॉमन ले ले बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 की पावर 27 माइनस 1, यही मिला, मिला कि नहीं। यहाँ पे भी यदि कॉमन ले 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 की पावर 36 माइनस 1, ठीक। तो बच्चों अब इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो इस सब में है, एचसीएफ क्या होगा, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 27 माइनस 1, 3 की पावर 36 माइनस 1। अब ये बताओ बच्चों, ये और ये इसका एचसीएफ, अभी हम जो इसके पहले सवाल, पिछले सवाल में हम लोग किए, क्या होगा, इसका एलसीएम, और 27 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा ना, क्योंकि 9 सबसे बड़ी संख्या जो इनको काट रही है। 3 से भी कटा, लेकिन बड़ी संख्या से कटना चाहिए। तो 3 की पावर क्या मिला बच्चों, 3 की पावर
9 - 1 और ये आपका क्या है 3 की पावर 2। ठीक, अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, तो 3 की पावर 2 और लो अच्छा गुणा कर देना 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 2 में 1 का गुणा कर यही आएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 9 3 की पावर 11 और माइनस 3 3 का 9। देखो विकल्प सी दिख रहा है, तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। हमने क्या किया 3 की पावर 29 माइनस ना, इसको हम 3 की पावर 3 लिए, फिर हम इसमें 3 की पावर 2 कॉमन लिए 3 की पावर 7 माइनस 1, फिर इसमें 3 की पावर 2 कॉमन 3 की पावर 36 माइनस 1। ठीक, अब देखो इसमें से 3 की पावर 2 3 की पावर 27 माइनस 1 और 3 की पावर 36 माइनस 1। ठीक है, तो अब ये देखो पहले सवाल की तरह हुआ कि नहीं, जैसे पहले सवाल 3 की पावर 27 माइनस 3 की पावर 37, इसका हम लोग घात निकालेंगे वही एचसीएफ 3 की पावर 9 माइनस, मतलब इनका घात का एचसीएफ जो होगा वही होगा 2736 का एचसीएफ 9 3 की पावर 9 माइनस 1 और ये 3 की पावर 2 है। अब हम 3 की पावर 2 इसमें भी गुणा करेंगे और 3 की पावर 2 इसमें भी गुणा करें, तो देखो विकल्प को देख कर हल किया जाता है। विकल्प इस रूप में लाना था, हम इसमें गुणा किए, दोनों मतलब घात जुट जाते हैं 3 की 11 और एक में गुणा कर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 11 हुआ और माइनस 3 3 का 9। ठीक, और जो कि विकल्प सी नहीं बच्चों, विकल्प डी सही है इसका, ये विकल्प डी है। ये था आज की क्लास। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल, आज के जितने भी प्रश्न थे, आज का जो भी सवाल थे, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आज का जो क्लास है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बच्चों को अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।